हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि जेनरिक सर्जिकल या फिर जो है मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, इसमें चाहे ब्रांडेड मेडिसिन हम बोल दें, किसका होलसेल करें जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, या फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली ब्रांडेड का होलसेल ओपन करें या जेनरिक को ओपन करें या फिर सर्जिकल करें या फिर इंस्ट्रूमेंट का करें, किसमें एक्चुअली ज़्यादा प्रॉफिट है। चलो इस डायरी को क्लियर करते हैं और सारे मैं सबका प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम बताता हूँ। एक्चुअली लगभग सिस्टम ना एक जैसे है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ना वेरी करती है। इसको समझते हैं कि ये वेरी क्यों करता है और किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, किसमें कम प्रॉफिट है। ठीक है, वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रांडेड मेडिसिन की बात करते हैं जिसके ज्यादातर मेडिकल स्टोर होते हैं। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर फ्रेंड जो प्रॉफिट है ना होलसेलर का, वो फिक्स्ड है, वो कंपनी के द्वारा कंपनी के थ्रू फिक्स किया गया है 10%। अब कोई भी ब्रांडेड कंपनी का मेडिसिन लेंगे तो उसमें आपका जो मार्जिन रहता है वो 10% होता है। अब इस 10% में बहुत सारी चीजें डिडक्शन होने के बाद नेट जो मार्जिन आता है वो कम आता है। कौन कौन सी चीजें डिडक्शन होती हैं? एक तो देखो कंपटीशन है, तो 10% में तो क्या होता है कि लगभग 4-5% तो हम सीडी दे देते हैं जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट अपने जो कस्टमर होते हैं, ताकि हमसे हमारे पास ही सामान ले, किसी और के पास ना जाए, या रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या दूसरे दे रहे हैं तो हमको देना मजबूरी बन जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम 4 से लेकर 5% तक आज के टाइम पे जहां जहां कंपटीशन है, लगभग सिटी के अंदर, मैं बड़ी सिटी की बात करूं, सब जगह इतना डिस्काउंट चला जाता है। हाँ, थोड़े जो इंटीरियर के एरिया है, थोड़े अलग से जो एरिया, वहां कभी कभी सीडी 2% 3% ही जाती है या कहीं कहीं नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ना इतना सीडी 4 से 5%, 4 to 5% सीडी देना पड़ता है। पहला। दूसरा कॉस्ट किस चीज का आता है? दूसरा कॉस्ट होता है कि अपनी इंप्लॉय को भेजना। भाई किसी भी एरिया मेडिसिन सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, किसी इंप्लॉय को भेजना पड़ेगा, तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, उसके जो बाइक होगा उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसको कुछ नाश्ते पानी पैसा देना पड़ेगा। तो यहां भी कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारा आ जाता है। तो ये भी हमारा 10% में से हो गया। इसके अलावा हम भाई चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं, शॉप के अंदर तो एसी चलेगा, उसका भी खर्चा आएगा। ठीक है, वहां पे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पेपर है, स्टेपलर है, स्टेशनरी के सामान है, कोरियर करना है, कोई चीज को रिसीव करना है, ट्रांसपोर्ट का है, ये सब चीजों का भी खर्चा आता है। इस खर्चे को भी निकाल दीजिए। ठीक है, ये जो बेसिक खर्चे मैं आपको बता रहा हूं सप्लाई करने का, और ये सभी प्रकार के जितने भी होलसेल का काम करेंगे सभी में आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो कुल मिला के बोलूं कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है फ्रेंड, उनके अंदर जो मार्जिन आता है ना, लगभग वो 2-3% से ज्यादा नहीं आता। अगर इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आपको कमाना है तो क्या करना पड़ता है? या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, या फिर कंपनियां बहुत सारा डील देती रहती है, 10 के साथ 2 फ्री, 10 के साथ 10 के पास मतलब 2 फ्री आया, तो किसी मेडिकल स्टोर वाला ने 10+2 दे दिया, किसी को 10+1 ही दिया जिसको मालूम ही नहीं था, आपका रेगुलर कस्टमर था लेकिन उसको मालूम नहीं था, आप 10+1 दे दिए, 10% अपने पास बचा लिए, तो वो एक्स्ट्रा बच जाता है। इस तरह से बहुत सारी चालाकियां, खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे आज जो है। तो फिलहाल अगर नेट मार्जिन की बात की जाए, अगर डील डिस्काउंट इधर होशियारी वाली चीजें ना की जाए, मैं बात करूं तो लगभग मतलब होशियारी वाली चीजें कर भी ले जाएंगे, तब भी ऑलमोस्ट बता रहा हूं 3 to 4% ज्यादा मार्जिन आप नहीं निकाल पाएंगे ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड चलते हैं जेनरिक मेडिसिन के अंदर। जेनरिक मेडिसिन में कितना मार्जिन होता है? जेनरिक मेडिसिन होलसेल का, इसका भी मार्जिन, एक्चुअली होलसेल का मार्जिन ही 10% है, बट जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि रेट ओपन नहीं होते। जैसे क्या बोलते हैं, मैं ब्रांडेड मेडिसिन की बात कर रहा था, वहां पे रेट ओपन होते हैं, बिल पे ही लिख के आते हैं आपको आगे कितने में सेल करना है। पीटीआर जो होता है, प्राइस टू रिटेलर, बिल में लिखा हुआ आता है। बट जेनरिक में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जेनरिक का जो रेट होता है वो क्लोज होता है, मतलब अपनी मर्जी से जितने में चाहो बेच ले जाओ। ठीक है, आपके और आपके कस्टमर, आपके और मेडिकल स्टोर के बीच में सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कितने रेट पे आप दे देंगे। ठीक है, कौन से कितने रेट में खरीद लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। फिक्स्ड है जो कुछ कॉमन मॉलिक्यूल है, सिप्ला के हैं, काफी पॉपुलर से ब्रांड है, तो वहां रेट ओपन है, सबका लगभग एक जैसा आता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें जो है रेट ओपन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें होलसेलर को फायदा ये मिल जाता है, मन चाहा रेट हम दे पाते हैं। ठीक है, मतलब निगोशिएट कर पाते हैं खूब सारा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं जो होती है वो बढ़ जाती है यहाँ पे जेनरिक में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम रही जाती है, जब ब्रांडेड मेडिसिन की सेल करने की बात आती है ना, ब्रांडेड मेडिसिन की सेल करवाने के लिए ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की टीम होती है, कंपनी ने एमआर रखी होती है जो मार्केट के अंदर प्रमोट कर रही होती है, जिसकी वजह से सेल करना मेडिसिन को आसान हो जाता है। राइट, मतलब सेल करवाने वाला कोई बंदा है जो मार्केट में काम कर रहा है, मार्केटिंग काम कर रहा है, लेकिन जब वहीं सेम टाइम हम जेनरिक स्टोर ओपन करते हैं ना, तो यहाँ कोई मार्केटिंग सपोर्ट कंपनियों की तरफ से नहीं मिलता
होता है जो कुछ भी सेल करना है आपको खुद ही अपने दम पे सेल करना है। मतलब इधर मार्जिन तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वही है कहीं ना कहीं फिर हेडेक भी वो बढ़ जाता है, क्योंकि सेल आपको अपने दम पे करना पड़ेगा। मार्केट में प्रोडक्ट को लेके दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जाना आना पड़ेगा, फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे, तभी वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग सपोर्ट नहीं रहता है ऐसे केस में। जो कंपनी होगी या उसके जो एमआर होंगे, जो आपके मैनेजर्स होंगे, वो ज्यादा नहीं आपसे पूछेंगे भाई कितना ऑर्डर भिजवा दूं, कितना क्या कर दूं। वो फील्ड में बहुत ही कम जाते हैं, मतलब बहुत ही रेयर, हार्डली मैं बोलूंगा जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये है जहां पे फायदा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके साथ में ये चीज जुड़ी हुई है। अब तीसरे टाइप के होलसेल पे चलते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है? जो सर्जिकल आइटम का होता है। ठीक है, सर्जिकल आइटम का होलसेल। ये सर्जिकल आइटम और जेनरिक आइटम लगभग एक जैसा होता है, लेकिन सर्जिकल में बात यह है कि यहां भी रेट ओपन तो नहीं है, कंपटीशन की वजह जहां जिस हॉस्पिटल में रेट सेट किए जाते हैं, यहां भी रेट ओपन नहीं है, लेकिन रेट क्या होते हैं? सेट किए जाते हैं। आप देखो मेडिकल स्टोर वाले थोड़े महंगे दाम पे बेच सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल में क्योंकि बल्क सप्लाई जाता है, वहां आप रेट को महंगा नहीं कर सकते, वहां पे रेट कम करके बेचना। हो सकता है 10% से कम ही डाउन पे आप चले जाओ, क्योंकि बल्क में सप्लाई जा रहा है और पैसा भी वहां पे इकट्ठा आता है। जैसा कस्टमर उसके हिसाब से सर्जिकल के अंदर भी हम चीजों को बेच पाते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कुछ मशीनरी हो गई, बीपी हो गया, शुगर स्ट्रिप हो गई, इस बहुत कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिनका रेट ओपन होता है। मैं बोलूंगी कि करीब 20 से 30% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, 30% समथिंग अराउंड, जिसका रेट ओपन होता है कितने पे बिकेंगे, बट 60 से 70% जो होता है रेट क्लोज्ड होता है। तो प्लस यहां पे सर्जिकल में ना डील डिस्काउंट भी कंपनियां बहुत ऑफर करती है। चलो ये है कि आईवी फ्लूइड लेना है, चलो ठीक है आपने 2000 पेटी ले लो आईवी फ्लूइड की, या 5000 पेटी ले लो तो आपको इतना नहीं इतना डिस्काउंट दे देंगे। चलो 2 ट्रक आप इतना ले लो, 2 ट्रक में जितना पेटी आती है इतना लोगों का ऐसा स्कीम मिल जाएगा, इंजेक्शन पे इतना मिल जाएगा। इस टाइप की स्कीम्स बहुत आती हैं सर्जिकल आइटम में। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, अगर सर्जिकल आइटम अच्छे से कोई चला लेके गया ना, तो इन कंपेरिजन टू द ब्रांडेड एंड जेनरिक, दोनों कंपेरिजन में सर्जिकल का थोड़ा सेल में मार्जिन होने के चांसेस जो होते हैं ज्यादा हो जाते हैं। प्लस सर्जिकल में क्या होता है कि आपको सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी कंपनियां हैं सर्जिकल में, उनके एमआरस होते हैं, फील्ड के अंदर काम करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके माल को भी सप्लाई करवाएंगे। लेकिन क्या है कि सर्जिकल में जो है ना रेट गेम बहुत ज्यादा है। जब हम ब्रांडेड मेडिसिन की बात कर रहे थे ना, ब्रांडेड मेडिसिन में देखो रेट गेम नहीं है, कंपनी के द्वारा ना फिक्स है, पीटीआर कितना होगा, पीटीएस कितना, उतने पे ही जाना है, कोई पर रेट गेम नहीं प्ले करना है आपको। लेकिन यहीं पे क्या हो जाता है, जनरली का वहां भी रेट गेम थोड़ा बहुत है, लेकिन सर्जिकल के अंदर तो मैं बोलूं 90% जो है रेट गेम है, जो सस्ता देगा उसी का माल लिया जाएगा, चक्कर ये है। तो यहाँ पे रेट गेम में मतलब हर एक स्पेशलिटी के साथ में ना सर्जिकल में जाएंगे या जेनरिक में जाएंगे, कुछ प्लस पॉइंट है, वहीं सेम टाइम कुछ ना कुछ निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्जिकल का। इसके बाद चौथा जो टाइप बचता है वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी सर्जिकल का ही वैसे पार्ट होता है। जैसा सर्जिकल में मैंने आपको बताया रेट इसमें देना पड़ता है, वहां भी ज्यादातर कंडीशन में रेट वगैरह देना। अभी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। एक तो सर्जरी में जो ढेर सारे बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपके स्टिचेज हो गए, आपके लगते हैं, आपके जो रॉड डाली जाती है बोन ब्रेक होने पे, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ड्रिल करने के आते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, बीपी शुगर मशीन ये वो दुनिया भर के इस टाइप की चीजें आती हैं। यहां भी देखो रेट गेम है प्लस आपके रिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यहाँ भी हमें एमआर का सपोर्ट, मतलब 50-50 बोलो, एमआर का सपोर्ट रहता है, 50% हमें खुद ही करके हॉस्पिटल से जाके डॉक्टर से मिलके जाके खुद ही बिजनेस जनरेट करना होता है। ओके, सर्जिकल इसके जो इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस होता है, खुद का इसमें दिमाग यूज करना पड़ता है, खुद भागदौड़ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये 4 टाइप के हो गए। जहां पे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है वहां थोड़ा हेडेक ज्यादा है, और जहां थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो वहां टीम लगी हुई है सेल कराने के लिए। तो लगभग आपको जिसमें मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर फिर किया कौन सा जाए, ये भी ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मैं ये बोलूंगा चारों में ना अगर अच्छी सेल होती रहे तो आप चारों जगह लगभग एक जैसा मेंटेन कर ले जाएंगे। ठीक है, या सर्जिकल में थोड़ा सा मैं बोलूंगा थोड़ा अच्छा ज्यादा कर सकते, चांस ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन शुरुआती दौर में ना स्ट्रगल काफी ज्यादा है। बस इतना मैं बोल सकता हूँ, बाकी लगभग एक जैसा ही है। बस फर्क ये है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और मेरे पास बैकअप में फंडिंग कितना है। ठीक है, फंडिंग कितना लगेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जाता है कि कितना फंड चाहिए अलग अलग। देखिए सब के लिए मैं बताता हूँ एक बराबर ही फंड चाहिए होता है। सर्जिकल में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ना महंगे आते हैं।
ठीक है, मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप कोई भी होलसेल का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, अगर 2 लाख में चाहो ना 2 लाख में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पैसे का अगर बैकअप नहीं रहा ना, पैसा मार्केट में जाके फंस जाता है, तो हमें फिर बैकअप चाहिए होता है। तो इसलिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के आसपास आपके पास फंड है, देन आपको होलसेल अच्छा मतलब ओपन करना चाहिए। और अच्छा होलसेल जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो कम से कम 30-40 लाख रुपए का आपके पास फंड होना चाहिए, जिसमें एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर होलसेल का बिजनेस रन होना चाहिए। क्योंकि होलसेल का जो बिजनेस है ना, प्रॉफिटेबिलिटी कमी होती है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से सेल होती है। जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये रहा बजटिंग सिस्टम। अगर इंस्ट्रूमेंट हम सर्जिकल में जा रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 5 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में सर्जिकल में जाएंगे तो कम से मान के चलिए आपको 10 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल के आइटम एंड ये स्टिचेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। फ्यूचर इंडिया की बात करें तो बहुत ही महंगे महंगे उसके सूचर्स आते हैं। ठीक है, तो चलो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा कि कैसे कौन सा होलसेल ओपन करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर और कोई डाउट रह गया है होलसेल बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे प्रोसीजर, देखो प्रोसीजर ना होलसेल का सबका एक जैसा है ओपन करने का। आप ब्रांडेड मेडिसिन ओपन ले आके रख लिए तो ब्रांडेड हो गया, जनरल ले आए, लाइसेंसिंग सेम है सबका, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट करो, सब किसी में जाओ आपको DL एंड GST की जरूरत पड़ेगी सभी में फ्रेंड। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो बनाने के, कई बार रिक्वेस्ट आती है जनरिक के ऊपर, सर्जिकल के ऊपर बनाओ, लेकिन सबका प्रोसीजर A to Z है। मैं होलसेल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा कि होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है फार्मा का, बहुत डिटेल वीडियो आधे घंटे का मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। वैसे भी मेरे लिस्ट में सबसे ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पे मेरा वीडियो है व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो, उसको जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड। बहुत डिटेल मैंने बताया कि होलसेल में लाइसेंसिंग बाकी खर्चा वगैरह कैसा आता है, वो सबका एक जैसा बराबर है, सिर्फ फर्क होता है मेडिसिन और सर्जिकल जो भी आइटम लेते हैं उसका। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझको बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।